हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिट्स दैट इज बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने लिमिट्स का बेसिक आइडिया बताया था, लिमिट्स होता क्या है। फिर हम लोगों ने उसके प्रॉपर्टीज बताया था या कहो तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बताया था। फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स बताया था आपको, जो कि बिना फॉर्मूला के यूज का ही बन जाता है। लिमिट्स का जो सबसे बेसिक फंडा हम लोगों ने बताया था कि हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचना है। हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म था। आपका एक था 0/0, दूसरा होता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, नेक्स्ट आप बोल सकते हो 0 इंटू इन्फिनिटी, नेक्स्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, नेक्स्ट आप बोल सकते हो 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0। ये आपका 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इससे लिमिट्स का जो बेसिक फंडा है वो है कि इससे बचना। और इसमें भी आपका जो क्लास 11-12 है उसमें सिर्फ आपको एक ही फॉर्म पढ़ना है, दैट इज 0/0। उसमें भी हम लोगों ने 5 फॉर्मूलाज बताया था आपका ऑब्जेक्टिव लिमिट्स का, जिसमें आपको एनसीईआरटी में या सिंपली कहा जाए क्लास 11 का सिलेबस में मेनली इसी 3 फॉर्मूला पे हम लोग को क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 फॉर्मूला डील करेंगे। आज हम लोग इस सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a xn लिमिट x टेंड्स टू xn माइनस an बाय x माइनस a इक्वल्स टू na n माइनस 1। जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हम करते हैं x क्यूब माइनस 27 बाई x माइनस 3, तब इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सॉरी x टेंड्स टू 3 होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, इसे आप लिख सकते हो इजीली 3 क्यूब माइनस इट इज सिंपली x क्यूब माइनस 3 क्यूब बाई x माइनस 3। देखिए ये उसी फॉर्मूला में गया, एक्स एन माइनस एन, यहाँ पे n की जगह पे क्या है 3 है, तो इसको आप बोल सकते हो 3 इंटू ए की जगह आप पुट करो 3 टू द पावर 3 माइनस 1। ओके, दैट मीन्स 3 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 3। इसका आंसर आपका आ गया 27। जो उसी टाइप से हम और भी क्वेश्चन बनाते हैं। अगर मैं कहूँ x टेंड्स टू 1, x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m बाई x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड नहीं है ये। इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये इसको आप देखो, जो फॉर्मूला तो हमारा मेनली क्या है, सॉरी x टेंड्स टू a यहाँ पे होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स एन माइनस एन बाई एक्स माइनस ए, दैट मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए आना चाहिए इसका। तो हम एक काम करते हैं, इसमें एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। तो यहाँ बोल सकते हैं एक्स एम माइनस ए एम बाई एक्स माइनस ए, इसे भी हमने डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे भी एक्स एन माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए, इसे भी डिवाइड कर दिया। हम लोग जानते हैं कि जब u बाई v के फॉर्म में होता है तो लिमिट आप इजीली उसको सेपरेट कर सकते हो। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a, इसे आप लिख सकते हो एक्स एम माइनस ए एम बाई एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a, दैट इज एक्स एन माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए। इसका फॉर्मूला आपका आ गया m इंटू ए टू द पावर m माइनस 1, यह आ गया n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो ये आपका सिंपली आ गया m बाई n इंटू ए टू द पावर सिंपली m माइनस n। सो इसी बेसिस पे और भी हम बात कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो x टेंड्स टू माइनस 3, यहाँ पे आपका x क्यूब प्लस 27 बाई x टू द पावर 5 प्लस 243। ठीक है, तो अब मुझे इस फॉर्म में हम सेट करना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले फिर से आपका जो है, देखो यहाँ पे एक्स एन माइनस ए एन है, यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस 27, बट यहाँ पे एक्स टेंड्स टू माइनस 3 है, तो एक काम करना होगा, यहाँ पे x प्लस 3 से हमें इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। दैट मीन्स x टेंड्स टू माइनस 3, या उसके पहले मैंने कहा था सबसे पहले जब क्वेश्चन बनाना है पहले आप ये जो लिमिट है पुट करके देख लो। x क्यूब के आप माइनस 3 पुटो तो माइनस 27 प्लस 27 माइनस 243 बाई प्लस 243, दैट मीन्स x टेंड्स टू माइनस 3 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दैट मीन्स x प्लस 3 इसका प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म है। दैट मीन्स x प्लस 3 को आपको डिनोमिनेटर से हटाना होगा। एक तो सिंपल सा फंडा जो था एल्जेब्रिक फॉर्म में बना रहे थे, हमारे पास अभी ये क्वेश्चन है इस फॉर्म में सेट करना है। तो इसको हम एक काम करते हैं, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स x क्यूब प्लस ये 3 क्यूब लिख सकते हो इसे, तो x प्लस 3 से डिवाइड कर दिए, नीचे में x टू द पावर 5 प्लस 3 टू द पावर 5 बाई x प्लस 3 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए। दैट मीन्स ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3, ये x क्यूब प्लस 3 क्यूब बाई x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3, ये आपका आ जाएगा x टू पावर 5 प्लस 3 टू द पावर 5 बाई x प्लस
3। अब यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल a के जगह पे क्या है, यहाँ पे -3, तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर की बात करोगे 3 इंटू -3 टू द पावर 3 -1, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू -3 टू द पावर, ये आपका आ जाएगा 5 -1। इसे सॉल्व कर दो, तो 3 इंटू ये सिंपली इसको आप लिख सकते हो, इट इज 9। यहाँ पे आ सकते हो 3 इंटू 3 टू द पावर 5, तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा 81। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, तो ये 3 तो कैंसिल आउट, यहाँ से 9 से उड़ा दो, सॉरी यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा 5। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, तो इस मिस्टेक से भी हमको बचना है। ये तो आपका हो गया 3, ये हो गया 5, इसे कैंसिल कर दो आप, तो ऑब्वियसली आपका 9, तो इसे फिर से हम लोग 3 से कैंसिल करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 1/15। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x पावर 5 बाई -1 बाई x, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये भी क्वेश्चन आपको उसी फॉर्म में आएगा, अगर हम यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, तो एक काम करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस x पावर 5 -1 टू द पावर 5, और जो यहाँ पे काम करो 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है -1। तो अब चाहो तो आप लिमिट भी चेंज कर सकते हो, अगर हम 1 को ऐड कर दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा 1 प्लस x टेंड्स टू 1, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका 1 प्लस x टू द पावर 5 -1 टू द पावर 5 बाई 1 प्लस x -1। अब ध्यान से देखो तो उसी फॉर्म में आ गया ना, ये आपका x है, ये a है, तो x टू पावर 5 माइनस 8 पावर 5 बाई x माइनस a, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 टू द पावर 5 -1, तो ऑब्वियसली आपका आंसर कितना हो जाएगा ये 5। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज करना है। जैसे कि मैं कहूँ लिमिट x टेंड्स टू 1/2, क्वेश्चन है आपका 8x क्यूब -1 बाई 16 x टू द पावर 4 -1। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो x क्यूब है ना, तो ऑब्वियसली ये उसी फॉर्म में है, x क्यूब x4 है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1/2, यहाँ से 8 कॉमन निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा x क्यूब -1/8, नीचे कितना हो जाएगा 16 कॉमन निकाल दो, तो x4 -1/16। ओके, तो ये कैंसिल हो तो कैंसिल कर देते हैं इसे 1/2, और इस कांस्टेंट को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, तो 1/2 बाहर निकाल दो, लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अब इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो x क्यूब -1/2 का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाई x4 -1/2 टू द पावर 4। फिर से आप चाहो तो x -1/2 से आप डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ये हो जाएगा आपका सिंपली x क्यूब -1/2 का होल क्यूब बाई x -1/2, नीचे आ जाएगा आपका x4 -1/2 टू द पावर 4 बाई x -1/2। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इसको आपको फॉर्मूला पुट कर दो, तो ये आपका 1/2 तो था ही, यहाँ पे 3 क्या है x क्यूब माइनस a क्यूब, तो दैट इज 3 इंटू 1/2 का 3 -1 तो होल स्क्वायर, नीचे आपका आ जाएगा इट इज 4 और 1/2 टू द पावर 4, 4 -1 दैट इज 3, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3/8, और ये आपका 2 ऊपर चल गया 1/2 से, तो 2/1, तो ये 4, तो ये आपका आंसर आ गया 3/4। इसी टाइप से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ ये, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 टू द पावर 7/3 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 7/3 बाई x माइनस a, इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले मुझे उस फॉर्मूला में सेट करना होगा, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an बाई x माइनस a। अब देखो यहाँ पे x की जगह पे क्या है x प्लस 2, और a की जगह पे क्या है a प्लस 2, तो एक काम करते हैं डिनोमिनेटर में भी हम लोग 2 ऐड कर देते हैं एंड 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और चाहो तो आप लिमिट भी चेंज कर, आप लिमिट चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर लिमिट चेंज करना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2, हमने लिमिट दोनों में चेंज किया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप ये लिमिट के इसके जगह पे आप इसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन कितना हो गया x प्लस 2 टू द पावर 7/3 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 7/3 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमने 2 ऐड कर दिया, तो x माइनस 2 माइनस a प्लस 2, हमने क्या किया 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट, अब उसी फॉर्म में आ गया xn माइनस an बाई x माइनस a, मींस x की जगह पे x प्लस 2 है, a की जगह पे आपका
a+2 है, तो ये आपका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, दैट इज फॉर्मूला क्या था, n(a)n-1, तो ये सिंपल हो जाएगा, n के जगह पे 7/3, a के जगह पे आपका a+2 टू द पावर 7/3 -1, दैट मीन 7/3, और ये आपका आ जाएगा a+2 टू द पावर 4/3। सिंपल सा ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, वो हमारे इसके पहले हमने किस फॉर्मूला क्वेश्चन बनाया, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an बाई x माइनस a इक्वल्स टू n a n माइनस पे हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं इस फॉर्म में, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a ex माइनस 1 बाई x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा, ये जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस सिंपल आपको फॉर्मूला सेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, या आपका e टू द पावर 5x माइनस 1 बाई x। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में आप जो फॉर्मूला उसके देखो, यहाँ पे अगर x है तो नीचे में क्या है, नीचे भी x है, बट यहाँ पे e टू द पावर x के जब क्या e टू पावर आपका 5x है, तो ऑब्वियसली होना क्या चाहिए कि हमने डिनोमिनेटर में भी 5 चाहिए। दैट मीन्स हम अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे e टू द पावर 5x माइनस 1 बाई हम क्या करते हैं 5 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, और जैसे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये जो टर्म है ये आपका हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 इंटू 5, ये सिंपली हो गया आंसर 5। चलो अभी देखते हैं, अगर मैं कहूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर माइनस x माइनस 1 बाई x, तब क्या करेंगे हम लोग, फंडा वही है कि x के ऊपर जो पावर है वही नीचे भी पावर होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे हमको -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो e टू पावर माइनस x माइनस 1 बाई माइनस x, और यहाँ पे कर देंगे हम -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब फिर से ये जो टर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली इट विल बी 1, तो ये आपका 1 इंटू -1, तो आंसर कितना आ गया -1। चलो अभी देखते हैं, अगर हम क्वेश्चन देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 5x माइनस 1 बाई e टू द पावर 7x माइनस 1, तब क्या करेंगे, इसमें भी हमें सेट करना होगा। इसको हम कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो यहाँ पे नीचे में x तो चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे तो x है नहीं, तो एक काम करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करते हैं, e टू द पावर 5x माइनस 1 बाई x को डिवाइडेड बाई e टू द पावर 7x माइनस 1 बाई x। अब इस ऑब्वियसली है कि इसको आप लिमिट तो सेपरेट कर ही सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे आप लिख सकते हो e टू पावर 5x माइनस 1 बाई x को डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0, इट इज e टू पावर 7x माइनस 1 बाई x। ठीक है, बट फिर से फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे x, यहाँ पे 5x नीचे में 5 होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब ये कितना आ गया, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो आंसर आपका पक्का आ गया, दैट इज 5/7। बहुत ही सिंपल सा है। चलो आगे बात करते हैं, अगर हम क्वेश्चन देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, दैट इज e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, तो कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि क्योंकि फॉर्मूला में -1 है तो वो ऐसा सॉल्व करते हैं, e पावर x माइनस 1 प्लस e पावर माइनस x माइनस 1, और नीचे करते हैं वो एक्स स्क्वायर। बट क्वेश्चन में आपका एक्स स्क्वायर ना होके क्वेश्चन में क्या आपका x है, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर हटा के मुझे यहाँ पे 1/x करना होगा। ठीक है, और जैसे ही आप 0 पुट करो तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, और जैसे ही यहाँ 0 पुट करो तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 1, और ये 1/0, तो ऑब्वियसली ये आपका ये 2 इंटू नॉट डिफाइंड। ठीक है, और जैसे नॉट डिफाइंड होगा तो क्या बनाएगा, ये टर्म को ये नॉट डिफाइंड बना देगा, तो इससे हम लोग को क्या करना है, पर इसे अच्छे तरीके से सेट करना है। ठीक है, और सेट करने का मतलब क्या है, ये जो लिमिट है x टेंड्स टू 0, हम एक काम करते हैं, इसे e टू पावर x आने देते हैं, और इसे हम करते हैं 1/e टू पावर x माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको आप एलसीएम निकाल दो, तो e टू पावर 2x माइनस 2 e टू पावर x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू e टू पावर x। देन इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको आप लिख सकते हो न्यूमरेटर को e टू पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1/e टू पावर x, या इसी को हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, दैट इज e टू पावर x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/e टू पावर x। तो ये जो टर्म था ये तो ऑब्वियसली है कि 1 बन जाएगा, और जैसे यहाँ पे लिमिट पुट करो तो हो जाएगा 1 इंटू 1/e टू पावर 0, और 1 इंटू 1/1, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, सिंपली 1। दैट मीन्स जैसे ही ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया, कोशिश हमने करना इस फॉर्मूला पे उसे सेट करने का, और जैसे ही ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा फिर तो आप सिंपली आंसर इसका लिख ही सकते हो।
अगर इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए तब क्या करेंगे, दैट इज e x माइनस e पावर 5 बाई x माइनस 5। इसे सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता है। एक तो सबसे सिंपल सा हमारे पास जो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला e पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल्स टू 1। एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला में मुझे चाहिए था 1 और यहाँ पे क्या e पावर 5, तो एक काम करो कि आप e पावर 5 को कॉमन निकाल दो। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 5, e पावर 5 जैसे ही कॉमन आप निकालो कितना हो जाएगा, e पावर x बाई e टू द पावर 5 माइनस 1 बाई हो जाएगा x माइनस 5। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 5, ये हो गया e पावर 5 और ये हो गया आपका e पावर x माइनस 5 माइनस 1 बाई x माइनस 5। देखो तो ध्यान से ये वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब x की जगह पे क्या है, अगर ध्यान से देखो तो आप चाहो तो लिमिट भी चेंज कर सकते हो। इसमें हो सकता है e टू पावर 5, दैट मीन्स लिमिट यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे 5 को इस साइड लेके आ जाओ तो x माइनस 5 टेंड्स टू 0 और ये आपका आ गया e टू पावर x माइनस 5 माइनस 1 बाई x माइनस 5। तो ऑब्वियसली है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1, तो दैट मीन्स e टू पावर 5 इंटू 1, ये आपका e टू पावर 5। अगर इसमें अल्टरनेटिव मेथड जाओगे तो एक और मेथड हो सकता है। एक मेथड ये हो सकता है, इसमें हम लोग जो डिनोमिनेटर है उसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। हम इसमें करते हैं लेट x माइनस 5 को जो मान लेते हैं t, तो आपका x कितना होता है, आपका x हो जाएगा ऑब्वियसली t प्लस 5, ठीक है। और फिर से जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन बताए थे लास्ट लेक्चर में कि जब आप वेरिएबल चेंज करते हो तो उसमें आपको लिमिट भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे ये लिमिट x का दिया हुआ, हमने वेरिएबल दिया t, तो उसमें लिखेंगे इफ x टेंड्स टू 5। अगर x 5 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग t कितना होगा, तो ऑब्वियसली t टेंड्स टू, आप x के जगह पे 5 पुट कर दो, दैट इज 5 माइनस 5, तो ये आपका आ गया t टेंड्स टू 0। दैट मीन्स जैसे ही आप लिमिट चेंज किए आपका x टेंड्स टू 5 हुआ तो आपका t क्या हो गया, टेंड्स टू 0। अब इस क्वेश्चन टोटल चेंज हो गया। अब यहाँ पे लिमिट x के जगह पे क्या लिखोगे आप, t टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा e टू पावर x के जगह पे आपका आ जाएगा t प्लस 5 माइनस e टू पावर 5 फोर डिवाइडेड बाई, ये आपका x प्लस x माइनस 5 की जगह आपने लिखा था t। देन लिमिट x t टेंड्स टू 0, that is e to the power t into e to the power 5 minus e to the power 5 whole divided by t। अब एक काम को e to the power 5 कॉमन निकाल दो, कांस्टेंट तो ऑब्वियसली आप बाहर निकाल सकते हो, तो लिमिट t टेंड्स टू 0, ये आपका आ जाएगा e to the power t minus 1 by t। तो ऑब्वियसली ये जो टर्म है वो क्या आ गया आपका आगे 1, दैट मीन्स e to the power 5 into 1, ये आपका क्या आ गया आंसर, e to the power सिंपली 5। जैसे ये जो फॉर्मूला आपका e पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, उसी टाइप से एक्सपोनेंशियल ये भी फॉर्मूला, दैट इज e पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू log a। एक्चुअली कहा जाए तो दोनों फॉर्मूला सेम ही है। यहाँ पे जो हमने 1 लिखा है, 1 की जगह पे आप log e भी लिख सकते हो, log e भी क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा e रहेगा, बट यहाँ पे a की जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं क्वेश्चन बनाऊं, अगर मैं दूं आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर 2x माइनस 1 बाई एक्स, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि देखो फॉर्मूला में यहाँ x है तो नीचे x है, तो इसमें क्या आपका x की जगह पे क्या 2x, तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 2x माइनस 1 बाई 2x, हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये क्या हो गया आप सिंपली, ये आपका आ गया 1 आपका log a, तो ये हो गया आपका log 3 इंटू 2, या सिंपली बोल सकते हो इसको 2 इंटू log 3। एंड हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी पता है, log का सिंपल सा कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, log m प्लस log n आपका होता है log m इंटू n, log m माइनस log n होता है आपका log m बाई n, और n इंटू log m आपका आ जाएगा सिंपली log m टू द पावर n। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो ये जो पावर ये उसके ऊपर आ जाता है, तो इसको आप लिख सकते हो log 3 स्क्वायर या सिंपली log 9, या इसको चाहो तो एक और तरीका सॉल्व कर सकते हो, इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसको डायरेक्ट सकते हो 9 पावर x माइनस 1 बाई एक्स, और सिंपली फॉर्मूला कितना आ जाएगा ये log 9, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, अच्छा मैं ex का एक और क्वेश्चन बनाता हूँ। अगर मैं कहूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, या चलो ex नहीं x में ही बनाते हैं, अगर मैं कहूँ 5 पावर x माइनस 7 टू द पावर x बाई एक्स, उसी टाइप से ex का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या करेंगे, तो फॉर्मूला में फिर से आपका ax माइनस 1 चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 है नहीं, तो एक काम करते हैं इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट मीन्स 5 पावर x माइनस 1 माइनस 7 टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स, हमने क्या किया 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट।
दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसे आप लिख सकते हो 5x-1/x, यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा 7x-1/x, और इसको लिमिट को सेपरेट कर दो, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0। अब ये क्वेश्चन हो गया 5x-1/x माइनस लिमिट x टेंस टू 0, इट इज 7x-1/x। ये क्वेश्चन कितना, इसका वैल्यू आ गया आपका ऑब्वियसली log 5, ये हो गया log 5, ये हो गया आपका log 7। आप चाहो तो log m/n का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो log ऑफ सिंपली 5/7। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो और भी कर देखते हैं। अभी हम लोग इसी फॉर्मूला क्वेश्चन बनाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 8x-1/x इक्वल टू क्या है आपका log a। अगर हम लोग क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 3 to the power 2x minus 1 by 2 to the power 3x minus 1, तो हम एक काम कर सकते हैं डायरेक्ट, लिमिट x टेंस टू 0, आप चाहो तो 3 स्क्वायर को 9 और 2 स्क्वायर को 8 लिख सकते हो, इसको आप चाहो तो इजी लिख सकते हो, इट इज 9 to the power x minus 1, यहाँ पे 8 to the power x minus 1। फिर से मुझे ऑब्वियसली है कि डिनोटर में x तो चाहिए ही, तो हम एक काम करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, इट इज 9 to the power x minus 1 by x, हमने x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, 8 to the power x minus 1 by x। और जैसे ही आप करोगे तो ये फॉर्मूला हम लोग इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं, x टेंस टू 0, इट इज 9 to the power x minus 1 by x, ऐसे आप लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0, इट इज 8 to the power x minus 1 by x, तो ये कितना हो जाएगा log 9 by log 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, जो और भी बात करते हैं। अगर हम लोग ऐसा दे दें, लिमिट x टेंस टू 0, इट इज 3 to the power 2 plus x minus 9 by x। ध्यान से देखिए, ये भी वही विषय क्वेश्चन है, इसको हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज 3 स्क्वायर इंटू 3 to the power x minus 9 by what x, दैट मीन्स ये आ जाएगा आप लिमिट x टेंस टू 0, 3 स्क्वायर दैट इज 9, तो 9 इंटू 3 to the power x minus 9 by x, फिर 9 कॉमन निकाल दो, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका 3 to the power x minus 1 by x, और ये जो अब टर्म में कितना हो जाएगा ऑब्वियसली log 3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू log 3, या और भी फॉर्मूला आप सेट करना चाहो तो ये जो 9 है इसके ऊपर आ जाएगा, दैट मीन्स log 3 to the power 9। अगर बेसिक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाए, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0, 2 to the power x minus 1 by root under x plus 1 minus x। जैसा कि हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट में ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि रूट का क्वेश्चन जैसे ही आए उसको आपको रैशनलाइज करना ही होगा। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे क्योंकि 2 to the power x है तो मेरे पास यही फॉर्मूला सेट होगा, लिमिट x टेंस टू 0, दैट इज 2 to the power x minus 1 by x, आपका क्या हो जाना सिंपली log 2। अगर सिंपल यहाँ a है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a। ओके, तो इसके नीचे मुझे x तो चाहिए ही, बट यहाँ पे रूट है, फिर से वही कहेंगे कि पहले आपको सबसे पहला टास्क, क्योंकि रूट है उसको रैशनलाइज करना होगा, बट उसके पहले भी आप x टेंस टू 0 पुट करके देखो, 0 पुट कितना होगा 2 to the power 0 minus 1 by root under 1 minus 1, ये आपका 1 minus 1 by 1 minus 1 कितना हो गया, ये आपका 0 by 0, ऑब्वियसली ये आपका नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म था कौन सा था, x टेंस टू 0, दैट मीन्स x, तो मुझे डिनोमिनेटर से x हटाना है, ऊपर में x तो लाना ही होगा, तो रूट का क्वेश्चन है तो रैशनलाइज करते हैं पहले, दैट इज 1 plus x plus 1 by root under 1 plus x plus 1, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0, ये आपका आ जाएगा 2 to the power x minus 1, यहाँ पे root under 1 plus x plus 1 by यहाँ पे आ जाएगा 1 plus x minus 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये आपका 1 कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये इसको आप लिख सकते हो 2 to the power x minus 1 by x, और साथ में आपका कितना आ गया 1 plus x plus 1, तो ऑब्वियसली ये आपका क्या आ गया log 2, और यहाँ पे 1 x की जगह पे 0 पुट कर दो तो log 2, और यहाँ पर root under 1 plus 1, दैट मीन्स ये आपका आ गया 2 into log 2, या सिंपली बोल सकते हो log 2 स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ जाएगा log 4। अच्छा, अभी हम लोगों ने सिर्फ इस पे बनाया है, हम लोगों ने इस फॉर्मूला पे एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, बाय द वे ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है और इस पे क्वेश्चन आते भी नहीं है, तभी जो एक आध क्वेश्चन हो इस पे भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू a, इट इज log x माइनस log a होल डिवाइडेड बाय इट इज x माइनस a। ओके,
अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये उसी फॉर्मूला में आपका सेट हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1। तो उसके लिए देखो, जैसे ही डिनोमिनेटर में x माइनस ए आया ना, तो एक काम करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हमें हर एक क्वेश्चन में ये फंडा यूज हो सकता है कि आप क्या कर दो, लेट x माइनस ए को मान लो आप t, या इसको हम ऐसे बोलते हैं लेट t इक्वल्स टू x माइनस ए। तो आपका x कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली a प्लस टी। एंड जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे ही आप वेरिएबल चेंज करते हो उसका लिमिट भी चेंज करना होगा। तो इफ x टेंड्स टू a, तो आपका t ऑब्वियसली कितना आएगा? t टेंड्स टू, यहाँ पे पुट कर दो तो a माइनस ए, दैट मीन्स t टेंड्स टू आपका आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जगह लिमिट x के जगह x टेंड्स टू a की जगह पे आप पुट कर दो t टेंड्स टू 0, लॉग ऑफ x की जगह पे आप पुट कर दो दैट इज t प्लस a माइनस लॉग a बाई नीचे कितना हो गया? t। हम जो डिनोमिनेटर है उसको एक टर्म में, यहाँ पे दो टर्म था, उसको एक टर्म बनाने के मैंने उसे एज्यूम कर दिया। और हम लोग जानते हैं ये प्रॉपर्टी log m माइनस log n कितना होता है? ये सिंपली होता है आपका log m बाई n। तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट t टेंड्स टू 0 log t प्लस a बाई t, दैट मीन्स लिमिट t टेंड्स टू 0, इसको सेपरेट कर दोगे तो log हो जाएगा आपका 1 प्लस t बाई a बाई व्हाट? t। फॉर्मूला में आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? 1 प्लस एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पे x के जगह पे क्या है? t बाई a। तो ऑब्वियसली हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम इसे a से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। और जैसे ही a से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये जो टर्म है, ये टर्म क्या बन जाएगा? x के जगह पे आप t बाई a हो गया। अब तो आपका ये हो गया 1, तो ये हो गया 1 इंटू 1 बाई a। तो सिंपली इसका आंसर आ गया 1 बाई a। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? इसे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप सिंपली सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट करने मीन्स log 1 प्लस ए एक्स बाई एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स बाई एक्स। इसको सेपरेट कर दो तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा log 1 प्लस ए एक्स बाई ए माइनस log 1 माइनस बी एक्स बाई व्हाट? x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्वेश्चन में क्या है बेटा आपका? यहाँ पे तो ax था तो नीचे में a होना, सॉरी यहाँ पे x है, क्वेश्चन में यहाँ a है तो यहाँ पे नीचे में a होना चाहिए। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? वहां पे हम लोगों को a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे x था तो यहाँ पे हम a से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 1 माइनस बी एक्स है, बट यहाँ क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये जो टर्म है ये हो गया log a, तो यहाँ 1, और ये जो टर्म है ये भी हो गया आपका 1। तो कितना आ गया? 1 इंटू सिंपली a माइनस ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस बी। तो कितना हो जाएगा? ये a प्लस सिंपली b, ये आ गया a प्लस बी। तो क्या और हम क्वेश्चन लगा देते हैं। अगर मैं कहूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 log x बाई x माइनस 1। तो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सिंपली हम लोगों ने बताया था कि आप उसे इजीली एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, लेट करके बना बहुत ही इजीली बन जाएगा। इसमें क्या कर दोगे? लेट x माइनस 1 को या सिंपली बोल सकते हैं लेट t इक्वल्स टू x माइनस 1। तो x कितना आ गया? ये t प्लस 1। और जैसे आप वेरिएबल एज्यूम करोगे तो आपको लिमिट भी चेंज करना होगा। तो इफ x टेंड्स टू 1, तो ऑब्वियसली t टेंड्स टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1, दैट मीन्स t टेंड्स टू 0। तो अब ये क्वेश्चन हो गया लिमिट t टेंड्स टू 0, और यहाँ पे log x की जगह पे आप पुट कर दो t प्लस 1, और x माइनस 1 की जगह पे आप पुट कर दो t। तो ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन आप कितना हो गया? ये आपका आ गया सिंपली इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, बस है फॉर्मूला आपको पता होना होगा। और जैसे ही फॉर्मूला पता होता है तो हम लोग सिंपल सा उस फॉर्मूला में सेट कर देते हैं। और यहाँ पे मेनली आपको तीन ही फॉर्मूला देखना है। कौन कौन सा? लिमिट x टेंड्स टू a, xn माइनस an बाई x माइनस a आपका हो जाता है ये na n माइनस 1 n a n माइनस 1। सेकेंड आपका फॉर्मूला जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई x आपका आता है 1। थर्ड इसी फैमिली का है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई x आपका आता है 1। और जो चौथा हम लोगों ने बताया, बाय द वे ये आपके क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में तो है नहीं, बट स्टिल लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x इक्वल्स टू आपका 1। ठीक है, तो इस पे जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम प्रॉब्लम्स। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें बताइए, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम। थैंक यू।